दिवांश अपनी वीडियो Okay, ऑन so today's class is about the atmospheric refraction. तो atmospheric refraction आपको पता है कि bending of light when the light ray travel from one medium to another. So we all know that atmosphere is ठीक है. तो एटमॉस्फेयर में वी हैव एयर एवरीवेयर, हमारे पास पूरी चारों तरफ एयर है, बट इन ऑल द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज नॉट एट द सेम टेम्परेचर. सम ऑफ द एयर लेयर्स आर कोल्ड वेयर सम ऑफ द अदर लेयर्स आर कंपैरेटिवली वार्म. ठीक है. तो जो कूल एयर है वो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और जो वार्मर एयर है वो है ऑप्टिकली लाइटर मीडियम. तो इन द सेम एटमॉस्फेयर आपको एयर की डिफरेंट लेयर मिलती है एट डिफरेंट टेम्परेचर. तो जो जिसका टेम्परेचर कम है वो डेंसर लेयर की तरह एक्ट कर रहा है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो वार्मर लेयर की तरह एक्ट कर रहा है. तो इनकी ऑप्टिकल डेंसिटीज डिफरेंट है. तो व्हेन द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम दीज डिफरेंट मीडियम्स, उसमें क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है और इसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है, और इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ठीक है. देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है द कूलर लेयर्स ऑफ द एयर इज ऑप्टिकली डेंसर. तो एटमॉस्फेयर में एयर है चारों तरफ और वो सेम टेम्परेचर पे नहीं है पूरे एटमॉस्फेयर में. ठीक है. कहीं पर उसका टेम्परेचर कम है, कहीं पे ज्यादा है. तो जो कूल एयर है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, एंड जो वार्मर लेयर्स हैं दे आर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. तो रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट रे एक टाइप के मीडियम से, मतलब डेंसर टू रेयरर और रेयरर टू डेंसर जाती है, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज में जब मूव करती है, तो उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो सम ऑफ द फिनोमेनास जो अकर होते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो आपकी बुक में है, वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, and star seems higher, and advanced sunrise and delayed sunrise. This mirage is not there in your NCERT book, so we are leaving it. ठीक है. तो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन क्यों होता है? एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है क्योंकि एयर ट्रेवल करती है डिफरेंट मीडियम्स में. मतलब जो चारों तरफ एयर है आपके वो सेम टेम्परेचर पे नहीं है, कहीं टेम्परेचर ज्यादा है, कहीं टेम्परेचर कम है. तो जहाँ टेम्परेचर कम है, जहाँ पे कूल एयर है, दैट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एंड जहाँ टेम्परेचर ज्यादा है दैट इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. तो इसके 3-4 जो फिनोमिना है दैट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. वो है, उसमें से पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. स्टार्स आपने देखा रात में ट्विंकल करते रहते हैं, सबने देखा है? Yes, ma'am. You seen the stars twinkling at night? Why does this twinkle happen? कोई बताएगा? कभी उनकी लाइट ज्यादा हो जाती है, कभी लाइट कम हो जाती है, ऐसा होता है ना. रोहित का कैमरा ऑफ है, देवांश का भी कैमरा ऑफ है. तो देवांश, टेल मी व्हाई डज स्टार ट्विंकल? स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? देवांश, आर यू देयर? एंड रोहित? Yes, ma'am. Yes, why do stars twinkle? कुछ आइडिया है? Due to the atmospheric refraction of Because of sunlight. atmospheric refraction. बिल्कुल सही है. क्या होता है कि stars emit their own light, है ना. स्टार की अपनी लाइट होती है, we call it star light. तो due to this light the stars shining in the night sky. तो stars आपको shining क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनकी अपनी लाइट है. When we look at a star in the sky in the clear night, we observe that intensity of the light changes continuously. मतलब वो कभी bright हो जाता है, कभी वो dim हो जाता है. यही होता है. This is called twinkling of stars, है ना. तो कभी वो bright हो जाता है एकदम से, कभी वो कम हो, उसकी लाइट कम हो जाती है. This is because of the atmospheric refraction. क्योंकि लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है ना. अब क्या होता है, उसका रिफ्रैक्शन होता है ड्यू टू डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज एट वेरियस अल्टीट्यूड्स. मैंने बताया कि जो चारों तरफ एटमॉस्फेयर में एयर है
वो सेम टेम्परेचर पे नहीं है, अलग अलग हाइट पे उसका टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो जब स्टार की लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो उसको डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज मिलती हैं एट डिफरेंट हाइट। तो द एटमॉस्फेयर, तो इससे क्या होता है, उसमें बेंडिंग होती है या रिफ्रैक्शन होता है। तो द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट्स द लाइट from the stars by different amount from one moment to the next. When the light atmosphere refracts more light towards us, तो atmosphere जो है लाइट को डिफरेंट अमाउंट में रिफ्रैक्ट करता है। जब वो ज्यादा लाइट को रिफ्रैक्ट करता है तब वो स्टार हमको ब्राइट दिखता है। जब एटमॉस्फेयर कम लाइट रिफ्रैक्ट करता है तब आपको वो थोड़ा डिम लगता है। तो द स्टार लाइट रीचिंग आवर आईज इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन and the stars appear to be twinkle at night. Any question about the twinkling of stars? Rohit? Rohit, yes, any question, Rohit? No question. तो स्टार्स में आकांक्षा, आपके पास कोई क्वेश्चन है? कि स्टार्स ट्विंकल इसलिए होते हैं क्योंकि जब स्टार की लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर की डेंसिटी अलग अलग हाइट पे अलग अलग है। तो वो क्या होता है, उसका रिफ्रैक्शन होता है। तो जब ज्यादा लाइट आपकी तरफ रिफ्रैक्ट होती है तब वो आपको ब्राइट दिखता है स्टार। जब कम लाइट रिफ्रैक्ट होती है आपकी तरफ तब आपको वो डिम दिखता है स्टार। देवांश, एनी क्वेश्चन? देवांश, रोहित को नहीं है क्वेश्चन। पीयूष, एनी क्वेश्चन अबाउट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स? नो मैम। ओके, नो मैम। ओके, अब देखो, अनलाइक द स्टार्स तो ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट्स, जो कि स्टार्स तो बहुत दूर हैं लेकिन प्लैनेट्स बहुत दूर हैं, ठीक है। दो स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल एट ऑल, ठीक है। और स्टार्स बहुत दूर है, इनकी पोजीशन अर्थ के एटमॉस्फेयर से बहुत दूर है, बट प्लैनेट्स आर कंसीडर्ड टू बी नियरर देन द स्टार्स। तो क्या होता है, जो स्टार से लाइट आ रही होती है वो बहुत दूर से लाइट आ रही होती है एंड ड्यू टू कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर उनकी लाइट ट्विंकल करती है। बट जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स अपीयर टू बी क्वाइट बिग टू अस बिकॉज, क्योंकि वो अर्थ के पास में है, बिकॉज दे आर नियरर टू अर्थ एंड planets can be considered to be a collection of very large number of point sources of light. जैसे stars को हम समझते हैं एक point source of light है, planet are the collection of too many point sources of light. तो अगर एक सोर्स से लाइट डिम होती है तो दूसरे सोर्स से लाइट ब्राइट हो जाती है, इसलिए प्लैनेट्स आपको ट्विंकल होते हुए नहीं दिखते हैं। क्या रीजन है इसका, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल होते हैं? पहली बात तो वो अर्थ के थोड़ा पास में है सिचुएटेड, तो उनसे इतना ज्यादा रिफ्रैक्शन नहीं होता है, एंड प्लस दे आर द कलेक्शन ऑफ टू मेनी पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट। तो अगर एक पॉइंट सोर्स से लाइट डिम हो रही है तो दूसरे से ब्राइट हो जाती है, तो वो नलिफाई हो जाता है वो टोटल इफेक्ट। तो दिस इज दैट इज व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल एट नाइट। तो ये क्वेश्चन आता है अक्सर कि व्हाई डू स्टार्स लुक ट्विंकलिंग बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। तो उसका यही रीजन है कि प्लैनेट्स का साइज बड़ा है, वो अर्थ के पास में है, दे आर द बिग पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट, तो उससे उतना रिफ्रैक्शन नहीं होता है बिकॉज दे आर सिचुएटेड नियर टू अर्थ। समझ में आ गया? व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। तो देवांश, इज इट क्लियर कि प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं लेकिन स्टार्स ट्विंकल करते हैं? हाँ जी मैम। तो प्लैनेट्स इसलिए ट्विंकल नहीं करते कि पहली बात तो वो अर्थ के पास में है सिचुएटेड, और दूसरी बात है दे आर बिग सोर्सेस ऑफ लाइट, दे आर द कलेक्शन ऑफ टू मेनी पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट। तो अगर एक सोर्स से लाइट डिम आ रही है आपके पास तो दूसरे सोर्स से ब्राइट आ जाती है, तो वो ओवरऑल लाइट एंटरिंग योर स्काई डज नॉट अपीयर इट टू बी ट्विंकल, ठीक है, वो नलिफाई हो जाता वो इम्पैक्ट। रोहित कहाँ गायब हो गया? तो ओके, तो ये है दिस इज द ओके। अब दूसरा हमारा जो एप्लीकेशन है
about the refraction of light, that star seems to be higher than that actually they are. स्टार जितनी हाइट पे एक्चुअली हैं वो उससे आपको हायर दिखते हैं. ऐसा क्यों होता है, कोई मुझे बताएगा? आइडिया, एनी आइडिया? कि स्टार्स अपीयर टू बी हायर देन दे एक्चुअली आर. जितनी हाइट पे वो एक्चुअली हैं उससे वो हायर दिखते हैं. रीजन देखो, जैसे स्टार की पोजीशन ये है ना, तो आप यहाँ जमीन पे खड़े हैं, अर्थ पे खड़े हैं, तो आपको वो पोजीशन एक्चुअली यहाँ पे दिखेगी. इसका रीजन रोहित, कोई आइडिया? वही है रिफ्रैक्शन. व्हाई डिस्पर्जन इज स्प्लिटिंग? रिफ्रैक्शन ही है रीजन, बट सब्जेक्टिव आंसर में आपको वो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. क्या होता है कि इट इज अगेन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. क्या होता है कि लाइट फ्रॉम द स्टार, मैंने बोला एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर से बना है और स्टार बहुत दूर है, तो जब ये देखो, आप देख सकते हो कि डिफरेंट लेयर्स आपको दिख रही है. एयर की डेंसिटी जहाँ चेंज हो रही है ना, ठीक है. ये दो जगह पर है जहाँ पर एयर की डेंसिटी चेंज हो रही है. यहाँ पर ज्यादा डेंस है, ऊपर थोड़ा लाइट होती है एयर, लेकिन अर्थ के पास जैसे जैसे एयर आती है वो डेंस होती जाती है बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड ऑल. ठीक है. अब देखो स्टार ये है, यहाँ पर है, वो आया, उसकी लाइट सीधी आई और यहाँ पर डेंसिटी चेंज हो गई. ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है. ये थोड़ा सा बेंड हुआ, फिर यहाँ पर भी डेंसिटी चेंज हुई, फिर से ये बेंड होके आपकी आंख की तरफ आ रही है. तो एक्चुअल है स्टार की पोजीशन ये, जो कि लाइट बेंड होके पहुंच रही है, लेकिन आपको दिखाई देगा ये. दिस इज बिकॉज, तो एक्चुअल पोजीशन से वो आपको हायर दिखते हैं, क्योंकि our eye will see the star at that position from where light enters it in the straight line direction. हमारी आंखें जो हैं हमेशा स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ही देख पाती हैं. ठीक है. तो आपकी आंखें उसी डायरेक्शन को देख पाएंगी जो कि लाइट एंटर कर रही है स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में. तो एक्चुअली उसकी पोजीशन ये है, बट आपको वो दिखेगा ये. दैट इज because your eye tends to see the things only in the straight line direction. समझ में आ गया? तो ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा कि stars actually seem higher than their original position, क्योंकि जो स्टार की लाइट तो आपके पास बेंड होके पहुंच रही है ड्यू टू डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक डेंसिटीज. आपके पास वो बेंड होके पहुंच रही है, लेकिन आपकी आंखों की क्या टेंडेंसी है? योर आई ऑलवेज will see the star in that position from where the light enters it in the straight line direction. आपकी आंखें उस स्टार को हमेशा उसी पोजीशन में देखेंगी जहां से उससे स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में लाइट आ रही है. समझ में आ गया? इसलिए वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखता है. क्लियर हो गया? कुछ पूछना है रोहित? रोहित, एनी क्वेश्चन? देवांश? नो मैम. तो एक्चुअली तो लाइट बेंड होके आ रही है, लेकिन आपकी आंखें क्या होगी, वो वही देखेंगी आप कि जहां से लाइट आ रही है स्ट्रेट लाइन पोजीशन में. तो इसकी वजह से आपको जो स्टार है वो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखता है. क्लियर हो गया? हाँ जी मैम. ओके, देन नेक्स्ट है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट्स. तो एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, मतलब बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ठीक है. तो सनराइज कब होगा? सनराइज और सनसेट होता है जब जो सन है वो होराइजन के थोड़ा सा ऊपर होगा. ठीक है. ओके. तो दिस इज द होराइजन. होराइजन क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जहां पर आपको जमीन और आसमान मिलते हुए दिखते हैं. दिस इज द होराइजन. ठीक है. ये होराइजन. ठीक है. तो होराइजन, तो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो सनराइज या सनसेट कब होगा? जब सन इज जस्ट अबव द होराइजन. ठीक है. सनराइज या सनसेट कब होगा? जब सन जो है इसके ऊपर होना चाहिए, तभी होगा सनराइज या सनसेट. लेकिन
आप कहाँ पर खड़े हैं एटमॉस्फेयर में? यहाँ पर है। यू आर हियर समवेयर इन द ऑन द अर्थ, ठीक है। तो क्या हुआ, लाइट कैसे पहुंच रही है? अभी वो सनराइज हुआ नहीं है, इट इज बिलो द होराइजन, बट आपको 2 मिनट पहले दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइट है यहाँ से निकल रही है, द लाइट इज बेंडिंग, ठीक है। लाइट बेंड होके आप तक पहुंच रही है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, जहां भी चेंज हुआ वो बेंड हुआ और आपकी तरफ पहुंचाई। दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, सब जगह बेंडिंग हो रही है, ठीक है। बट आपकी आंखें अगेन क्या होगा, सीधा देखना चाहेंगी, मैंने बताया, ठीक है। तो आपको वो दिखने लगता है कि एक्चुअल सनराइज नहीं हुआ है, बट सनराइज हो गया, 2 मिनट पहले आपको दिखने लगता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो you are able to see the sun about 2 minutes before the actual sunrise and 2 minutes after the sunset because of refraction. ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल सनराइज एक्चुअली टेक्स प्लेस व्हेन सन इज जस्ट अबव द होराइजन, ऊपर होना चाहिए होराइजन के, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेयर we can see rising sun about 2 minutes before it actually above the horizon. ये ऐसा क्यों होता है कि when sun is slightly below the horizon, जब sun below है horizon के, the sunlight coming from the less dense air to the more dense air refracted while reaching you. But again, what is the tendency of your eye? But the tendency of your eye is you want to see everything where the light enters from it in the straight line direction, ठीक है। तो एक्चुअली जो सन है वो तो बिलो द होराइजन है, ये बिलो द होराइजन है सन, लेकिन क्या हो रहा है, तो उसकी लाइट आपको मिल रही है बेंड होकर, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट चेंजिंग डेंसिटीज, ये यहाँ चेंज हो रही डेंसिटी, तो बेंड होकर यहाँ पर आप हो, आपके तक पहुंच रही है। लेकिन अगेन व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ योर आई इज, our eye will see the sun at that position from where light enters in it in the straight line direction. आपकी आंखें देखती हैं सन को यहाँ पर, तो एक्चुअली वो अभी सनराइज हुआ नहीं है, लेकिन आपको दिख जाता है। कोई क्वेश्चन? रोहित, आकांक्षा को कुछ पूछना है? यस आकांक्षा, पीयूष, देवांश? नो मैम। नो मैम। नो मैम। रोहित को क्लियर हुआ? रोहित की आवाज नहीं आई मुझे। चलो ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो आपको सनराइज के थोड़ा पहले सन दिख जाएगा बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, क्योंकि वो रिफ्रैक्ट होके लाइट पहुंच रही है आप तक, बट द टेंडेंसी ऑफ योर आई इज यू वांट टू सी द पोजीशन where the light enters from it to your eye in the straight line direction, तो आपको वो थोड़ा सा पहले दिख जाता है। Then again dispersion of light, ये हम वैसे कर चुके हैं। Dispersion is the splitting of light. White light consists of 7 colors, so when it is passed through the prism, it gets splits into 7 colors. This is called dispersion of light. तो spectrum is made up of 7 colors. तो bending of light depends on its wavelength. Red color bends the least. Already मैं ये बता चुकी हूँ आपको। इस स्लाइड पे कुछ पूछना है किसी को? रोहित, any question? मैम इसमें नहीं मैम, नहीं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हाँ तुमको डाउट था स्कैटरिंग में, ये पूछना था ना? नो मैम। हाँ, इसमें कहाँ डाउट था बेटा? बोलो जल्दी, तो हम नहीं तो बड़े रोहित को एटमॉस्फेरिक वो स्कैटरिंग पूछनी है। यस, ब्लाइंड स्पॉट में, ब्लाइंड जो मैंने पॉइंट लिखा था ब्लाइंड। अच्छा, ब्लाइंड स्पॉट में डाउट है। स्ट्रक्चर ऑफ आई, यस मैम। ब्लाइंड स्पॉट है एक, ये है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, ये है ब्लाइंड स्पॉट, समझ लो, ये दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट। ये जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है ना,
to take the messages. ये this is the position जहाँ से optic nerve निकल जा रही है. Yes, this is तो यहाँ पर इस पोजीशन पर ये जो क्रॉस लगा हुआ है यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनती है. This is called the blind spot. Is the point from where optic nerve emerges from the eye, और वहां पर कोई भी इमेज नहीं बनती है क्योंकि that is रेटिना का वो पॉइंट जहां पर कोई इमेज नहीं बन रही है उसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं. और कुछ थैंक यू, वहां पर थैंक यू मैम. इसलिए नहीं बनती है क्योंकि वहां से सारी ऑप्टिक नर्व्स इमर्ज हो रही होती हैं. ओके, अभी हम कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग. Scattering of light in the atmosphere. This is all we have done in the previous class. और अब हम पढ़ते हैं scattering of light. Scattering of light जैसे कि आपने 9th में ही पढ़ा होगा, it is called Tyndall effect. मतलब जब light rays dust particle से टकराती हैं तो वो उसको scatter कर देता है, चारों तरफ फैला देता है. This is also known as Tyndall effect क्योंकि ये सबसे पहले this phenomena was observed by the scientist called Tyndall. Okay, so this is called the Tyndall effect. Scattering of light is the bouncing back of light because of the dust particles present in the atmosphere. तो atmosphere में जो dust particles present होते हैं उसकी वजह से light scatter हो जाती है. इसको हम बोलते हैं, this phenomena is called as the Tyndall effect. ठीक है, तो Tyndall effect क्या होता है इसको अंडरलाइन कर लो. It is the scattering of light when it passes through the medium containing small particles. Small dust particles जो हैं जिनका साइज at least more than 1 nanometer है, वो क्या करते हैं, स्काई लाइट जो आ रही है एटमॉस्फेयर में उसको स्कैटर कर देते हैं. उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. ठीक है, अब हम जानते हैं कि विबग्योर विबग्योर आपने पढ़ा है. विबग्योर क्या है? दीज आर द कलर्स विच आर प्रेजेंट इन द वाइट लाइट, है ना. इसमें रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है. वॉयलेट या ब्लू शेड्स हैं उनकी वेवलेंथ कम होती है. ठीक है, तो अब जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनका साइज तो बहुत छोटा है. तो डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में जो जहां पर ड्राई एयर है सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स है, वहां पर आपको स्काई अपीयर होगा ब्लू कलर का. क्यों? क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स, वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट. ब्लू लाइट वो क्यों स्कैटर करते हैं? क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है. ठीक है, while the particles of light, अब आपने देखा होगा जो कि क्लाउड है, क्लाउड अपीयर्स टू यू एज कौन सा कलर का दिखता है? व्हाइट कलर का दिखता है. यस, उसका रीजन ये है, तो पहली बात तो है कि आपके एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत ही छोटा है और वो एक शॉर्टर वेवलेंथ को ही स्कैटर कर सकते हैं. तो आपको जो स्काई का पार्ट ब्लू दिख रहा है दैट मीन्स वहां पर खाली स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स हैं. बट क्लाउड आपने देखे होंगे, क्लाउड्स अपीयर टू यू एज व्हाइट. क्लाउड्स आपको कौन से कलर के दिखते हैं? व्हाइट कलर के. यहाँ पर आप देख रहे हो दो टाइप का आपको स्काई में कलर दिख रहा है ना. एक तो है ये व्हाइट कलर दिख रहा है क्लाउड का और यहाँ पर ब्लू कलर दिख रहा है. रीजन क्या है? यहाँ पर है खाली स्मॉल साइज डस्ट पार्टिकल्स. तो जो अगर पार्टिकल का साइज स्मॉल है तो वो खाली छोटी वेवलेंथ है जो कि ब्लू शेड्स की वेवलेंथ है उसको स्कैटर कर पाता है. बट क्लाउड में क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं, है ना. तो वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं और बिग साइज पार्टिकल्स हैं. तो वो क्या होता है कि पूरी की पूरी व्हाइट लाइट जो 7 कलर्स की है जब इसमें एंटर करती है तो उसको पूरे को स्कैटर कर देते हैं. तो अल्टीमेटली आपको वो कलेक्शन ऑफ 7 कलर्स दैट इज व्हाइट कलर दिखता है. समझ में आ गया? व्हाई सम पार्ट ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू एंड सम पार्ट अपीयर्स व्हाइट. रोहित, एनी क्वेश्चन? रोहित, देवांश कोई क्वेश्चन है आपके पास? आकांक्षा, कि स्काई का आधा पार्ट आपको ब्लू दिखता है और आधा पार्ट दिखता है व्हाइट, ऐसा क्यों है? तो रीजन यही है कि क्लाउड्स अपीयर व्हाइट क्योंकि वो दे कंसिस्ट ऑफ बिग साइज
उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं, उसमें एयर पार्टिकल्स भी हैं, तो वो सारी की सारी वाइट लाइट को स्कैटर कर देते हैं. So that part of the cloud consists of dust particles and water droplets. देख लो, अब यहाँ पर लिखा हुआ है clearly, the cloud consists of dust particles and water droplets. Their size is very big as compared to the wavelength of the incident light. तो क्या होता है कि वो सारी की सारी लाइट को स्कैटर कर देता है. तो big size particles, they scatter all the wavelength nearly equally. तो आपकी आंखों को जो रिसीव होती है लाइट वो है व्हाइट कलर, क्योंकि व्हाइट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द 7 कलर्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम. समझ में आ गया रोहित? Any question? Okay, sun appears reddish at sunrise and sunset. क्योंकि क्या है कि सनराइज या सनसेट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इट इज द टाइम व्हेन सन इज जस्ट अबाउट द होराइजन. ठीक है. अब क्या होता है कि जब ये यहाँ पर एक तो है, ये है सनराइज या सनसेट का टाइम, दिस इज, और उसके बाद जब आप मतलब जैसे जैसे टाइम होता है तो सन यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है ना, इन द तो एट द सनराइज एंड सनसेट सन इज नियर द होराइजन. दिस इज द सनराइज या सनसेट का टाइम है. तो लाइट रेज हैव टू ट्रैवल मोर. ठीक है. आप उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचने के लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है. तो कौन सी कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? रेड कलर की. तो आपको सबसे पहले दिखता है रेड. ठीक है. और क्या है कि लाइट रेज हैव टू ट्रैवल लेस टू रीच यू. जब सन इज ओवरहेड, 12 बजे के टाइम क्या है, when sun is overhead it appears less red. तो जब वो ओवरहेड है तब लाइट रेज को कम ट्रैवल करना पड़ेगा, तो कम वेवलेंथ आपको की लाइट आपको दिखेगा एंड सन अपीयर्स लेस रेडिश. ठीक है. और या उसकी वेवलेंथ थोड़ी चेंज होने लगती है टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ. समझ में आ गया कि व्हाई द सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट? कोई क्वेश्चन? रोहित, देवांश, पीयूष के पास तो कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है. आकांक्षा, से समथिंग. कभी कभी क्लास में बोला भी करो. ओके, नेक्स्ट. पीयूष हंसता रहता है. ये बताओ कि जो आपका वो है, क्या नाम है, जो ट्रैफिक सिग्नल है, 3 लाइट्स का बना होता है. तो टॉप के लिए रेड ही क्यों है? कोई और कलर क्यों नहीं है? या डेंजर के लिए रेड क्यों होता है? मैम बिकॉज एग्रेसिव होता है रेड कलर. मैम मेरे लिए रेड कलर की बहुत ज्यादा वेवलेंथ है. ठीक है. या इट इज लीड स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक, और जो सिग्नल है वो उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो सिग्नल आपको बहुत दूर से भी दिख जाएगा. समझ में आ रहा है? इसलिए डेंजर हमेशा रेड कलर का होगा, या स्टॉप का बटन जो है वो ट्रैफिक सिग्नल में वो रेड कलर का होता है, क्योंकि द वेवलेंथ इज, उसकी रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो वो आपको दूर से भी विजिबल हो जाता है. समझ में आ गया कि खतरे का निशान लाल ही क्यों है? पहली बात तो उसकी स्कैटरिंग बहुत कम होगी फॉग या डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू, तो वो आपको वो वेवलेंथ जो है सीधी आपको ही दिखेगी, स्कैटरिंग कम होगी, तो वो जो पॉइंट है वो आपको ही दिखेगा. और यू कैन सी इट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस एज वेल, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है. समझ आ गया? कोई क्वेश्चन? नो मैम पीयूष देखो हंस रहा है. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.